नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ आप सभी का गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, हम समय समय पर आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियोस लेकर आते हैं। साथ ही साथ आपके लिए विशेष सूचना कि यदि आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं तो आप हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। बैचेस शुरू हो गए हैं। अब बात करते हैं कैसा रहेगा कर्क राशि वाले जातकों के लिए ये हफ्ता। जी हाँ, 13 जून से लेकर 20 जून तक का ये हफ्ता कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए सभी कुछ बताऊंगी। लेकिन उससे पहले प्लीज यदि आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आपको सारे वीडियोस समय पे मिल सके। नोटिफिकेशन बेल दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए चलते हैं, बात करते हैं कर्क राशि वालों के राशिफल के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि इस हफ्ते के अंदर सूर्य का राशि परिवर्तन होगा जो 15 तारीख को होगा। वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में एंटर करेंगे। तो आइए जानते हैं हेल्थ की दृष्टि से कैसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए ये हफ्ता। तो दोस्तों, यदि बात करूं कर्क राशि वालों के लिए, आपके अंदर आपकी विल पावर बहुत अच्छी है, मानती हूँ। आप लोग अपने काम को बहुत अच्छे से करते हैं। साथ ही साथ किसी भी बीमारी से या किसी भी परेशानी से हार ना मानना आपका स्वभाव है। लेकिन साथ ही साथ आप अपने आप को खुद बांधकर भी रखते हैं। आप जितनी भी परेशानियां हैं या जितनी भी चीजें हैं, आप खुद उनको अपने ऊपर उड़ेल के रखते हैं और कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि सभी समस्याओं का समाधान केवल मैं ही कर सकता हूं और मैं ही करूंगा। तो दोस्तों, अब ये समय आ गया है कि आप अपने फिजिकली और मेंटली वर्क को डिवाइड कीजिए। अपने काम को और अपने जो आपके मेंटल आपका स्ट्रेस चल रहा था, क्योंकि अब तक आपके जीवन में जो, अगर मैं स्वास्थ्य की दृष्टि से बात करूं तो फिजिकल से ज्यादा आपको मेंटली प्रेशर बहुत था। तो आपको इस समय में उस काम को बांटना होगा, अपने मेंटल प्रेशर को कम करना होगा। और साथ ही साथ कहीं ना कहीं जो आपको ऐसी फीलिंग आती है कि कभी कभी आप बिल्कुल नीरस हो जाते हैं अपने जीवन को लेके, या आप बहुत परेशान हो जाते हैं, एक मोड़ पर आके आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे सब कुछ छोड़ देना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपके अंदर बहुत अधिक क्षमता है, आप सब चीजों को कर सकते हैं। आगे बढ़िए और सिर्फ काम को डिवाइड कीजिए। अगर बात करूं आप लोगों के लिए टिप की, तो आप लोगों के लिए 5 नंबर विल बी अ वेरी लकी फॉर यू। आप इस समय इस नंबर की एनर्जी ले सकते हैं। इस नंबर का कोई स्क्रीन सेवर अपनी फोन पे डाल सकते हैं या 5 नंबर का कोई ऐसा डिजिटल पासवर्ड डाल सकते हैं जो बार बार अगर आप इस हफ्ते में यूज करेंगे तो आपको उससे अच्छे लाभ होंगे। अब कर्क राशि वालों के व्यवसाय के, कर्क राशि वालों के करियर के, और यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं, आप काम करना चाहते हैं तो कैसा रहेगा ये हफ्ता आपके लिए 13 जून से लेकर 20 जून तक के इस हफ्ते के अंदर। जी हाँ, आपकी नॉलेज को लेकर जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना आपको नहीं मिल पाता। कई बार आप इससे परेशान भी हो जाते हैं। आप काम की शुरुआत जो करते हैं बड़े ही आक्रोश के साथ, रोष के साथ और जोश के साथ करते हैं। स्टार्टिंग में आपको लगता है यू कैन अचीव ईच एंड एवरी टारगेट, बट बीच में आके थोड़ी सी जो है वो परिस्थिति थोड़ी गंभीर हो जाती है। आप आकर थोड़ा सा थकने लगते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल इस चीज की आपको इस समय में अलाउड नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मैं यही कहूंगी कि व्यवसाय के जो डिसीजंस हैं वो सोच समझ कर लीजिए। आपके पास इतनी पावर है कि आप अकेले 1 मैन आर्मी बनकर भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप अकेले ही सब कामों को करें। जैसा हमने आपकी हेल्थ की दृष्टि से बताया कि आप अपने काम को डिवाइड कीजिए, यहाँ पर आपके ये कार्ड्स भी यही कहते हैं कि आपको अपने ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। आपके करियर की ग्रोथ यहाँ से अच्छी दिखाई देती है। बस आपको जोश के साथ आगे बढ़ना होगा, काम करना होगा। आपके अंदर कैपेबिलिटी कूट कूट कर भरी हुई है। और इस समय में यदि आप कहीं पर किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं या कहीं पर आपने जॉब के लिए अप्लाई करा है तो उसके रिजल्ट्स यहाँ से हमें आपके अच्छे आने के लिए संभावना दिखती है। अब बात करते हैं कैसा रहेगा प्रेम संबंध, आपके लव अफेयर्स का, साथ ही साथ आपके जीवन साथी और आपके कुटुंब, आपके परिवार के साथ रिलेशनशिप। ओवरऑल कहूं तो हाउ दिस वीक विल बी अ गो फॉर द इमोशनल पावर। आपकी इमोशनल पावर कैसी रहेगी इस समय में?
तो जी हाँ, अगर बात करूं तो कहीं ना कहीं तो आपके वैवाहिक जीवन के संबंध में थोड़ी सी खटपट हो सकती है। आपकी काम की व्यवस्था की वजह से और या आपके वर्क प्रेशर की वजह से आपका जो मेंटल लेवल का स्ट्रेस है वो आपके जीवन साथी पे पड़ सकता है। आप कहीं ना कहीं उसको इस चीज के लिए वो आपको जिम्मेदार ठहरा सकती है या आप उसको जिम्मेदार ठहरा सकते हो। बात बात पर आप एक दूसरे के लिए तनातनी कर सकते हो। तो इस समय में कार्ड जो कहते हैं वो यही कहते हैं कि आपको बहुत ही संयम से काम लेना होगा। आपको अपने रिश्तों को सुधारने की संभावना है। अगर मैं बात करूं लव प्रपोजल और रिलेशनशिप के लिए तो थोड़ा सा समय रुक जाइए। अगर किसी प्रपोजल के लिए जा रहे हैं या किसी मैरिज के प्रपोजल के लिए बारे में सोच रहे हैं या उसको फिक्स करने के लिए सोच रहे हैं, अगर आप 15 तारीख के बाद में ये डिसीजन लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेंगे। 15 तारीख से लेकर 20 तारीख का टाइम आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। अब बात करते हैं ओवरऑल क्या करें कर्क राशि वाले और क्या ना करें इस हफ्ते में। 17 तारीख से लेकर 20 तारीख तक कर्क राशि वाले जितना हो सके उतना अपनी वाइफ को खुश रखें, अपनी माता को खुश रखें और अपनी जो आपकी अगर कोई लवर है तो उसको खुश रखें। तो ओवरऑल मैं कहूं तो आपको इस समय फीमेल पावर की बहुत अधिक आवश्यकता है। अपना शुक्र ठीक कीजिए, अपना चंद्रमा ठीक कीजिए, आपकी चीजें अपने आप ठीक हो जाएंगी। अपनी मदर को कोई गिफ्ट दे सकते हैं, अपनी वाइफ को कोई गिफ्ट दे सकते हैं। ओवरऑल कहूं तो ठीक है जी, आपको लक्ष्मी को प्रसन्न करना है इस समय में, क्योंकि लक्ष्मी प्रसन्न होंगी तो अपने आप सारी चीजें सिस्टमेटिकली ठीक हो जाएंगी और आपके मन में जो ये उतार चढ़ाव का समय बना हुआ है वो भी ठीक होता हुआ यहाँ से दिखाई देगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता।